नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो तापमान बहुत गिर गया है, जिस तरह से ठंडा बढ़ गया, ठंडा के प्रकोप में काफी लोग पड़ रहे हैं। इसलिए आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ठंडा में बच के रहिए और ठंडा में बचा के काम कीजिए। लेकिन राजनीतिक तापमान कभी कमता नहीं है, लगातार राजनीतिक तापमान बढ़ते रहता है। ऐसे में हमारे साथ रवि रोशन जी हैं, और रवि रोशन जी पुराने वार्ड सचिव के लीडर हैं और तमाम अप टू डेट देते रहते हैं। वैसे में हम चाहेंगे कि रवि रोशन जी, आपके जितने चाहने वाले हैं, जितने लोग हैं, जितने पुराने वार्ड सचिव हैं, आपके बारे में लगातार सवाल करते रहते हैं कि क्या हुआ रवि रोशन जी। तो रवि रोशन जी को हम लगातार बाइट में लेते रहते हैं। तो आइए बताते हैं रवि रोशन जी, क्या कुछ अभी हो रहा है सर। पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन जुड़े हैं और इस चैनल पर आतुर है देखने के लिए, मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय भाई बोले कि तापमान, तो मैं कहना चाहता हूं अभी पटना का तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस कड़ाके के तापमान में हमारे प्रदेश कोर कमेटी और अन्य साथी जो पटना में रहकर काम कर रहे हैं, और घर बैठे बहुत से हमारे वार्ड सचिव दोषारोपण करते रहते हैं, तो मैं घर बैठे हुए वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूं कि आप पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर चुप रहना। अब भला नहीं कर पाए तो किसी के बारे में बुरा भी मत करना मेरे भाई। चलिए, बहुत अच्छा आपने। जैसे कि एक तरफ हमारे राणा जी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं टीम को जिताने के लिए, एक तरफ हमारे राजू जी इस कड़ाके की ठंड में अपना अपना ढंग से, अपना अपना सिस्टमैटिक ढंग से कि किसी तरह से वार्ड सचिव का हक और अधिकार मिले। तो मैं सभी सम्मानित 38 जिला अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब तक आपस में खंडन और विखंडन रहोगे, मैं बेनिफिट टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, जब आपस में खंडन विखंडन रहोगे ना, तो कभी भी वार्ड सचिवों का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। क्योंकि राजू झा जी जो है वो अलग कैंपेन कर रहे हैं, राणा जी अलग कैंपेन कर रहे हैं, रवि रोशन जी अलग है ना बहाव में बह रहे हैं। इसी तरह करते करते 2026 भी चला जाएगा और 2030 भी है ना विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग के पास एक झुनझुना बजेगा जो कि बजाते बजाते नैया है ना डूब जाएगा। तो मैं सभी संघर्षशील क्रांतिकारी वीर योद्धा को मैं कहना चाहता हूं कि हम इस तरह से कार्य ना करके और शिष्टाचार एक मीटिंग किया जाए, और उस मीटिंग के जरिए हम लोग को सरकार को अति शीघ्र घेरना चाहिए। मेरे भाई, मिलते जुलते रहिए, सिर्फ आपको आश्वासन का पिटारा मिलेगा। बशर्ते वार्ड सचिवों का है ना जीत नहीं होगा इसमें। और मैं सम्मानित वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूं इस बेनिफिट चैनल के माध्यम से, हम लोग का संख्या 1,14,691 वार्ड सचिव है मेरे भाई। तो सरकार इस संख्या और असंख्य वार्ड सचिव जो है लाखों का, हम लोग का जो है ना, जब लेटर जाता है तो लेटर पढ़ने के बाद कोई भी मंत्री है ना बेहोश हो जाता है कि बाप रे बाप, अगर 10,000 रहता तो कहल हो जाए, 20,000 रहता तो कहल हो जाए, 30,000 रहता तो हम लोग है ना इसको परमानेंट नौकरी देते। मगर मेरे संग में बहुत ज्ञान विद्वान और महान व्यक्ति हैं। मैं वह ज्ञानी बाबा को मैं कहना चाहता हूं, ज्ञानी पुरुष को कहना चाहता हूं मेरे भाई, हम जो बार बार कहते हैं समायोजन, क्यों कहते हैं? क्योंकि 1,14,691 वार्ड सचिव असंख्य
दिखने के कारण कोई भी हो ना, मंत्री हो या सीएम क्यों ना हो, करने से इनकार भाग रहा, नकार रहा है मेरे भाई। तो इसीलिए हम लोग बार बार सरकार से मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं, हम लोग 1 लाख का सचिव है मेरे भाई, हमें अस्थायी चाहिए और मानदेय भी चाहिए। तो क्यों नहीं 1 लाख को हर विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि सरकार का भी है ना बॉडरेशन कम हो और हम लोग भी है ना अपना से सकुशल जीवन व्यतीत करें। और हम लोग किसी को मेमोरेंडम पत्र देते हैं मेरे भाई, तो उस मेमोरेंडम पत्र देखते ही कोई भी मंत्री हो, एमएलसी हो या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वह हताश हो जाते हैं मेरे भाई। बाप रे बाप, 1 लाख संख्या। तो मैं आज जो आप लोगों का अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, एक वार्ड सचिव का संदेश है। और हम लोग इसी तरह से छड़प के उधर जाएंगे, छड़प के उधर जाएंगे, हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलेगा मेरे भाई। हमें समायोजन ना करें, मगर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़िए और जंग को जीतिए मेरे भाई। हम लोग आपस में खंड विखंड और विखंडन होते रहेंगे तो सरकार भी हमारा कमजोरी को आज से नहीं 8 वर्षों साथ लिया है। इसलिए आज तक हम लोग का मानदेय और अस्थायीकरण और नियमितीकरण जो कार्य है नहीं हो रहा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग के अंदर एक ईगो पैदा हो रहा है। हम लोग को लड़ना चाहिए सरकार से, मगर हम लोग आपस में ही लड़ने के कारण, कोई रवि रोशन से लड़ रहा है, रवि रोशन राजू जी से लड़ रहा है, राजू जी राणा जी से लड़ रहा है, राणा जी फल्ला से लड़ रहा है। ऐसे करते करते हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और सरकार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे, तो इसी तरह से चिल्लाते चिल्लाते, कव्वाली गाते गाते, निर्गुण गाते गाते, भजन गाते गाते थक जाएंगे, कुछ होने वाले नहीं है मेरे भाई। मैं सभी सम्मानित वार्ड सचिवों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने संघ में कोई चाटुकार, कोई दलाल, कोई गलत आदमी आ जाता है मेरे भाई, अगर मैदान में डटा हुआ शेर है ना, वह शेर कुत्तों से भी बाजी हार जाता है। आपस में समझदारी नहीं रहेगा, आपस में हम लोग विखंडन रहेंगे, तो शेर भी है ना कुत्तों से बाजी हार के है ना पीछे मुड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग 1 लाख वार्ड सचिव शेर हैं। आज हम लोग का कारण है कि दिन प्रतिदिन अगर हमारे बारे में कोई गलत लिख दिया तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बारे में अगर कुछ लिख दिया तो उसको है ना एक्टिव कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हमारे संघ में दिन प्रतिदिन वार्ड सचिवों की संख्या घट रहा है मेरे भाई। अगर हमको कोई गाली भी दे रहा है ना, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम संघ का एक प्रदेश अध्यक्ष हैं या कार्यकारी अध्यक्ष है। हम प्रदेश का एक है ना पिता के समान होता है। अगर घर में एक पिताजी का 5 बेटा हो जाता है, कोई बेटा आतंकवादी हो जाता है, कोई चोर हो जाता है, कोई स्माइकर हो जाता है, कोई पढ़ने में विद्वान है तो नौकरी लग जाता है, क्या पिताजी सबको छोड़ देता है? नक्सली को छोड़ देता है? पॉकेटमार को छोड़ देता है? पिता का काम है, पिता का दायित्व होता है कि सबको सम्मिलित करके रखना। और हम लोग में क्या है, हम लोग का जो आज संघ विखंडन हो रहा है, हम लोग में शिष्टाचार नहीं है, अनुशासन नहीं है, अनडिसिप्लिन है। अनडिसिप्लिन के कारण आज रवि रोशन भी बयान किसी के ऊपर है ना आए बाएं बक देते हैं, कोई कुछ भी बोल देते हैं। तो यहां कमी हम लोगों की है मेरे भाई। जैसा कि रवि रोशन जी बोले, भाइयों एक बहुत बड़ा संदेश है इस वीडियो में कि भाई एकता में ही बल है। जब तक एक आप नहीं रहिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। आज इनका कहना यही है और इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहेंगे। एक पिता जो था, आप लोग भी ये कहानी सुने होंगे, बहुत लोग सुना होगा, लेकिन हम इस कहानी को दोहराते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इस कहानी को नहीं जानते हैं।
बहुत लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन इसमें दोहराने का वजह यह है कि पता चले कि एकता में क्या बल होता है और एकता किसे कहते हैं। पिता पुत्र का उदाहरण दिए हैं, तो हम भी एक पिता पुत्र का उदाहरण देके आपको समझाते हैं। एक पिता बूढ़ा हो गया, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में बहुत लड़ते थे। इससे पिता दुखी होके एक दिन चारों बेटा को अपने पास बुलाया और उसने एक एक डंडा चारों बेटा को पकड़ाया, कहा कि इसको तोड़ो। तो चारों बेटा ने उसको तोड़ दिया, उस डंडा को, लाठी को। फिर उसके पिता ने एक डंडा का गठरी बांधा हुआ था, उसको कहा कि लो इसको तोड़ो। तो बड़े वाले बेटों को दिया तोड़ने के लिए, तो कहा कि पिताजी आप कैसे कर सकते हैं, ये इतना सब एक साथ नहीं टूट सकता है। अकेले था तो हमने, एक डंडा था तो तोड़ दिया, लेकिन सब एक साथ है तो कैसे तोड़ेंगे। तो चारों बेटों ने उससे तोड़ने से मना कर दिया, वो नहीं टूटा। तो पिताजी ने उनको कहा कि देखो बेटा, जब भी अकेले रहोगे तो कोई भी आपको तोड़ देगा। इस कहानी का यही सीख है कि आपस में मिलके रहो, एकजुटता दिखाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम लड़ाई जीत सकते हो। तो ये एकता ही है जो लड़ाई जीतने में कामयाब रहेगा। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग तरह से अगर आपने लड़ाई लड़ा तो लड़ाई जीतना संभव नहीं है, असंभव है। ये रवि रोशन जी का तर्क है। मैंने सिर्फ ये कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि एकता में बल है। ये कहानी सिर्फ पुराने वार्ड सचिव के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी संगठनों के लिए है, पूरे देश के स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कोई संगठन हो, ये तमाम लोगों के लिए यह कहानी है। क्योंकि एकता में ही बल है और एकता बना के रखने से ही लड़ाई जीती जा सकती है। बोलिए रवि रोशन जी। देखिए पत्रकार महोदय, लड़ लो, झगड़ लो, परिवार और संघ से अलग मत नहीं होना मेरे भाई। क्योंकि उन पेड़ के पत्तों को देखिए, जब पेड़ का पत्ता जब धरती पर गिर जाता है, ना तो उसका कोई कदर करता है, ना तो उसका कोई कीमत होता है। तो मैं सभी सम्मानित वार्ड सचिव भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, लड़ना झगड़ना तो चलते ही रहेगा मेरे भाई, मगर यह संघ, और आज जो हम लोग, कोई मुंगेर से है, कोई सहरसा से है, कोई कैमूर से है, कोई रोहतास से है, जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे भाई, नहीं मिलने वाला है। कहते हैं ना, जब आपस में गद्दार और चाटुकार हो जाए तो मैदान में खड़ा सिर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। वही आज हम लोग का हो रहा है मेरे भाई। हम लोग हाथ जोड़ के, खास करके मैं आप लोगों से विनती करता हूं मेरे भाई, जिस तरह से वार्ड सचिव का चिरहरण हो रहा है, बहुत कठिन और विकट स्थिति से वार्ड सचिव संघ गुजर रहा है मेरे भाई, इसको संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। बहुत बड़ा गिफ्ट ऑफर है, नहीं तो इसी तरह से कव्वाली गाते गाते समय चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए लड़ लो, झगड़ लो, कभी परिवार और संघ से अलग मत होना। क्योंकि पेड़ से जब टूटा हुआ पत्ता का कदर और कीमत नहीं होता मेरे भाई, उसी तरह से अगर आज हम लोग अलग अलग हो जाएंगे ना, तो हमारा भी कोई कदर, कोई कीमत नहीं रहेगा। आदमी हमको देख के थूकेगा कि आपने संघ में एक संघ के सिरमौर होने के नाते आपने गलत डिसीजन का काम किया, जिसका परिणाम 1,14,691 वार्ड सचिव भुक्तभोगी है। तो मैं सभी सम्मानित 38 जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष से मैं आग्रह विनती आरजू करता हूं कि इस डूबते हुए नैया को संभालने का काम करें मेरे भाई। हम भी प्रत्येक दिन नेता के पास जाते हैं, मगर हाँ, हमने फोटो खिंचा करके ग्रुप सेंड नहीं करते हैं। हम आज भी गए थे, आज हम जो गए थे, तो हम अपना काम से नहीं जाते मेरे भाई, हम भी संघ के काम से। नीतीश जो बाबू हैं, विकास पुरुष यानी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हीं के आदमी के पास आज हम गए थे।
महेश्वर हजारी जी के आवास पर जब बैठे थे तो वह व्यक्ति भी आए और हमने उनसे बात किए। तो मेरे भाई, आपस में लड़ने झगड़ने से लड़ते लड़ते 8 बरस हो गया है। अभी मौका है, इस मौका को मत गवाइए। ये बहुत बड़ा हाथ जोड़कर हम कहते हैं, बहुत बड़ा मेरा संदेश है। हमने कहे थे, लाइव में भी बोले थे और बेनिफिट टीवी पर हम बोले थे लाइव में आकर के, कि आप लोग संघ का साथ दीजिए। हम लोग फरवरी माह तक हम लोग है ना मानदेय और अस्थायीकरण हम लेके छोड़ेंगे। मगर आप लोग का स्थिति ऐसा विखंडन स्थिति है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए सरकार से, लड़ रहे हैं रवि रोशन से, लड़ रहे हैं राजू झा जी से, लड़ रहे हैं राणा झा जी से। कुछ नहीं होने वाला है। लड़ना है मेरे भाई, ताल ठोक करके सरकार से लड़ो, जो कि हमें 8 वर्षों से बेरोजगार बनाने का काम किया। किसी का 1 दिन का समय चला जाता है मेरे भाई तो कहते हैं कि मेरा कीमती समय निकल गया। हम लोग का 9वां वर्ष होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं सभी समस्त 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन को कि अभी भी वक्त है मेरे भाई, अपना अपना पद को बचाते हुए, अपना अपना गरिमा को बचाते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को जीतिए। मैं बार बार कहना चाहता हूं, रवि रोशन पद का है ना भूखा नहीं है। हमें एक ही चीज का भूख है, वो 1,14,691 के घर में 2 वक्त का रोटी आ जाए, उसी से हमारा है ना संतुष्टि है। वही मेरा जीत है मेरे भाई। आप लोग जीतिए। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, प्रदेश महासचिव बनना है, आप लोग बनते रहिए। हमें पद से कोई लालसा नहीं है, क्योंकि अगर वार्ड सचिव का जीत होता है, अगर सरकार ने हमें मानदेय दिया तो 1500 अगर मानदेय देगा तो रवि रोशन को भी देगा, 1500 देगा तो राजू झा को भी देगा, 1500 देगा तो राणा झा को भी देगा। मेरे भाई, किसी को 15 लाख नहीं मिलने वाला है। जीतिए, जंग को जीतिए, तब जंगे ऐलान कीजिए मेरे भाई। हमने फरवरी तक का मान लिए कि हम लोग फरवरी तक में सरकार से अपना है ना हक लेंगे। और इस तरह आप लोग आपस में खंडित होते रहिएगा तो 2030 का जो फरवरी आ जाएगा तो ये नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। बार बार हाथ जोड़ के कह रहा मेरे भाई, एक धारा में बहिए, सत्ता में है ना शक्ति जो है, एकता में शक्ति है, एकता बनकर रहिए, अनेकता मत होइए भाई। क्योंकि बहुत बड़ा है ना ये ऑफर मिला, इस ऑफर को हम लोग है ना चंद मिनटों में है ना गंवाने का काम कर रहे हैं। तो हम हाथ जोड़कर सभी क्रांतिकारी योद्धाओं से कहना चाहता हूं, हमें पता है क्या हमको दुख नहीं है। आज हमारे शिष्टमंडल में सबको लेके गए और हमें भूल जाते हैं। हमको दुख नहीं है, हमें भी दुख है, मगर हां, हम अपना दुख का व्यथा किनको हम सुनाएं। अगर हम ये हाथ काटते हैं तो हमारा यहां से ब्लड बहेगा, और ये हाथ काटते हैं तो हमारा ही ब्लड बहेगा। इसलिए सभी सारे सिकवे गिले छोड़ छाड़ के पहले जंग को जीत लो मेरे भाई। कहते हैं ना कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर होते हैं, हुनर होते हैं, हुनर होते हैं। इसलिए जाते जाते सभी समस्त राष्ट्र सचिवों को हम एक ही बात कहते हैं, संगठन में आइए, तब संघर्ष कीजिए, तब मजा है। चलिए रवि रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बताते चले कि जैसे ही नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे, साथ ही साथ आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आंदोलन के जो कार्यक्रम है, आंदोलन का जो रूपरेखा है, आंदोलन की जो प्रगति है, उस पर भी हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी और रवि रोशन जी की नहीं है, ये लड़ाई चैनल की नहीं है, ये लड़ाई तमाम बिहार के नौजवानों की है। जो नौजवान किसी न किसी रूप में बेरोजगार है तो उनका हक बनता है सरकार से रोजगार के लिए लड़ाई लड़ना, हक लेना
और तमाम बिहार के लोग जो बाहर बस गए हैं, बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं, उनको बिहार में रोजगार मिले। तमाम हमारे चैनल जो है इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेगा, लगातार आपकी आवाज को बुलंद करते रहेगा कि सरकार आपका बात सुने, आपके आंदोलन को पूरा करे, आपकी मांगों को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।